हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट। बहुत बड़ी खबर है ये, जो कि कोरोना के काल में आई है, जिससे साफ अब दिख रहा है कि कोरोना का काल जो सरकारी नौकरियों पे वो ख़त्म हो चुका है। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि ऐसी नोटिफिकेशन आई है कि भाई, जो कोरोना के पहले भी बहुत ही रेयर होता था कि 247 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 247 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाल दी हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ें जो कहीं और से आपको नहीं पता चलेंगी, जैसे कि अदर स्टेट वाले क्या ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, एग्ज़ाम कब तक होगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जॉब अलर्ट मिस नहीं होता है। स्टडी मटेरियल वहाँ पे सारा मिलता है आपको, और ये वाला नोटिस की PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हैं। फॉर्म भरने की डेट जो है वो 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक है। तो फॉर्म आप भर सकते हैं अभी के अभी। तो HPSEBL शिमला जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 15 वैकेंसीज निकली हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज हैं, लेकिन ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 3 से 5 साल का होता है। इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है, वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद वो आपको परमानेंट भी कर देते हैं नॉर्मली, अगर सब कुछ ठीक रहे तो पे बैंड क्या है? पे बैंड 10,900 से लेके 34,800 है, और 4350 ग्रेड पे है। मतलब आपकी जो इनकम है वो 40,000 के आसपास होगी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और इसके बाद HPSEBL शिमला जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 39 वैकेंसीज आई हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और सेम पे बैंड। इसके साथ ही शिमला जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर 3 वैकेंसीज आई हैं, और धर्मशाला जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 156 बहुत वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का मौका है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल एट S0 लेवल, इसकी 23 वैकेंसीज आई हैं। सिविल वालों के लिए भी अच्छी वैकेंसीज हैं। और इसी के साथ मैकेनिकल की 05 मतलब 5 वैकेंसीज, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी 1 वैकेंसी है। और जल शक्ति विभाग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसकी भी 5 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 247 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर की निकली हैं। और मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिग्री और डिप्लोमा दोनों ये भर सकते हैं। जिन्होंने डिग्री की है वो भी भर सकते हैं, और डिप्लोमे वाले भी भर सकते हैं। बस जो आपका डिप्लोमा और डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से होना चाहिए, बस। और इसके साथ ही एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो अदर स्टेट वाले वेट कर रहे थे कि क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो थोड़ा सा तो झटका आपको लगने वाला है कि अदर स्टेट वाले इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं है फिलहाल के लिए। आप बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। एक्चुअली बात ये है कि इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि आपका, अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपका 10th और +2 जो है वो किसी हिमाचल प्रदेश के स्कूल या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप बोनीफाइड हिमाचली हो, मतलब आप परमानेंट हिमाचली ही हो, तो आपके लिए ये कंडीशन नहीं है। तो आप जो है वो, तो आप कहीं से भी आप +2 और 10th कर सकते हो। आपने कहीं से भी कहीं से भी आपका 10th और +2 हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश से नहीं हो तो आपका 10th और +2 जो है वो हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल का होना चाहिए। ये एक बड़ा झटका लगा है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन शिमला में एक प्रोटेस्ट चल रहा है इसके अगेंस्ट कि अदर स्टेट वालों के लिए ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, आपकी बल्कि तैयारी ही होगी इससे। और अगर बाद में ये कंडीशन चेंज हो जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, चेंज हो गई, तो आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर निकल सकती है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और ये कंडीशन रही
तो बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है और आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ये बड़ी बात है। तो इसके साथ ही एक और बड़ी बात है कि जितना भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपका फुलफिल होना चाहिए। मतलब अगर आपने आपका डिप्लोमा किया है आपने या डिग्री की है तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए 25 अक्टूबर 2020 के पहले पहले ही। तो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो है वो 18 से 45 साल होगी और ये 1 जनवरी 2020 से पहले पहले आपकी ये एज लिमिट फुलफिल होनी चाहिए। और इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन जो है वो नॉर्मल टेन्योर से पहले पहले जिन्होंने अपने रिक्वेस्ट से रिटायरमेंट ली है उनकी फ़ीस जो है वो 360 और जनरल IRDP फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश की 120 रुपीज़ होगी। SC, ST, OBC, BPL और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश रिलीव्ड फॉर डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, उनकी फ़ीस जो है वो भी 120 रुपीज़ होगी। और इसी के साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश जो अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करके रिलीव हुए हैं उनकी फ़ीस नहीं होगी, उनको फ़ीस से रिलीव किया जा रहा है। और फॉर्म भरना कैसे है? फॉर्म भरने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है hpssb.hp.gov.in पे जाना है और आपको अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। और इसके साथ ही आपको सारी वैकेंसी पता चल जाएगी, उनके सीरियल नंबर और पोस्ट कोड पता चल जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और उसके सामने पोस्ट कोड दिया है वो पोस्ट कोड आपको याद रखना है। तो अगर आपको ज़्यादा पोस्ट कोड्स भरने हैं तो आपको जितने पोस्ट कोड्स भरने हैं उतनी बार फॉर्म भरना पड़ेगा और उतनी बार ही फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और आपको फिर पोस्ट कोड देखने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछेगा, जिन्होंने अपनी आईडी अभी तक नहीं बनाई है वो यहाँ पे साइन अप करके आप आईडी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी साइन अप की ऑप्शन है। साइन अप करके आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा और वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिर आपको सारी डिटेल्स भरनी है, आपका नाम, एड्रेस, कॉलेज, स्कूल वगैरह, और फिर फीस सबमिट करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका मोड जो है वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ये पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है और बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ये बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती इस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी इजी होता है। आप SSC JEE का 2015 वाला पेपर देख लीजिए, उस लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना का जो काल है वो सरकारी नौकरियों पे अब ख़त्म हो चुका है। अब सरकारी नौकरियां आती रहेंगी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ बने हुए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं, क्योंकि वो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे कोर्सेज पहले से ख़रीद रखे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कोरोना में नहीं पढ़े, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी वेबसाइट www.cizplus.com पे जाएं तो आपको वहाँ पे हमारा ये कोर्स मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर का। आपको तैयारी करने के लिए वहाँ पे जाना है और वो कोर्स लेना है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है वहाँ पे। आपका ये जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर या जनवरी के बीच हो जाएगा। ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी 25 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अगर ये एक्सटेंड ना हुई तो 2-3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आपकी तैयारी जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ज़ोरों शोरों से चल रही होनी चाहिए। तो www.cizplus.com पे जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। HPSSC की जो तैयारी है वो आप वहाँ से कर सकते हो। अभी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर एक भी जॉब अलर्ट या जॉब नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस मिस नहीं होता है। आपको मिलेगा यहीं पे सब कुछ। और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारी यूट्यूब वीडियोज़ हमारी वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड पे मिलती रहेंगी। और आपको ये वाला नोटिस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।